नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 23 अगस्त 2023 और स्वागत है आप सबका आईएएस यात्री में। मैं हूं आपका दोस्त आईएएस यात्री और अभी मैंने यात्रा के इस पड़ाव में कवर किया है जीएस 1 का जो सिलेबस है। उसका एक टॉपिक है पॉवर्टी एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, ये पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। तो ये जीएस 1 में सोशल इश्यूज़ में आता है ये टॉपिक, तो इसको मैंने कवर किया है। तो पॉवर्टी के अंदर मैंने पढ़ा है जो डाटास के बारे में कि क्या डाटा स्टैट्स फैक्ट्स कहते हैं इंडियन पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी एक डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या होता है, क्या सोशल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन क्या है, ह्यूमन्स रीजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में एक क्लाइमेट भी एक रीजन है पॉवर्टी के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सीजन में मानसून नहीं आता है या डिले हो जाता है मानसून में या ड्रॉट हो जाता है, तो उससे जो फार्मर्स की जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और उससे पॉवर्टी रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और अगर मानसून ही नहीं आया तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाया, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाए, क्रॉप नहीं हो पाई, तो फिर फार्मर्स जो हैं उनकी बहुत ही पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, डेप्ट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक में मैंने पढ़ने को देखा कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी क्या होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अलग होते हैं, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज अलग होते हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज अलग होते हैं। जैसे कोई पुअर है तो आपने देखा होगा सोसाइटी में एक स्टिग्मा होता है पुअर्स के खिलाफ। जैसे आप मंदिर के बाहर देखते हैं तो गरीबों को लोग छूना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं है तो अच्छी जॉब नहीं है। इसके अलावा उनके फिस्कल डेफिसिट जो कंट्री के ऊपर एक जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ता है गरीबी का। इसके अलावा इस टॉपिक में मैंने पढ़ा क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है कई तरह की, जैसे टारगेटेड अप्रोच ले जाती है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक अप्रोच लेके आती है, या फिर कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आती है। फॉर एग्जांपल मिड डे मील है, या फिर कोई मैटरनिटी रिलेटेड स्कीम है, वुमेंस रिलेटेड स्कीम है, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। आपने देखा था कैसे कोविड में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो कहीं ना कहीं यही वो प्रोविजंस होते हैं जो पॉवर्टी को रिमूव करने में, टैकल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी स्कीम लाती है गवर्नमेंट, वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी का ध्यान में रख कर ही लाती है। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत योजना है जो प्रोवाइड करती है 5 लाख का इंश्योरेंस पर फैमिली। तो इस तरीके से इसके अलावा कुछ अदर्स स्कीम होती है। तो ये था हमने हमारा पॉवर्टी के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए जो मैंने सोर्स किया वो एक सिर्फ इस बुक से नहीं पढ़ लिया, ऑनलाइन सोर्सेज भी हेल्प लिए हैं, वेबसाइट्स का यूज़ किया है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो होती है विजन आईएएस उसका हेल्प किया है, और डिफरेंट सोर्सेज से एक कंबाइन करके उसको पढ़ाया मैंने पॉवर्टी को। इसके अलावा सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ तक मेंस में बात आती है, यूपीएससी में मेंस में आंसर राइटिंग में, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को हम वहाँ लिख पाएँ विद एक्यूरेट डाटा, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना ज़रूरी है। फिर नोट्स के बाद उसका मल्टीपल रिविजन ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई फीडबैक है, सजेशंस है, कुछ कहना चाहते हो तो अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरीज में है तो वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।